स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम फंडा। आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद जो एवरेज का हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तो उसका वीडियो मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो आप लोगों में से जिनको भी सिंप्लीफिकेशन या प्रॉफिट एंड लॉस या एवरेज का कॉन्सेप्ट पता नहीं है या फिर कोई परेशानी होती है क्वेश्चन करने में, तो वो जाकर मेरे वीडियो को देख लीजिए। तो मैं ये 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि मेरे वीडियोस देखने के बाद आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये पार्ट 1 है। तो उसके पहले, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा फेसबुक ग्रुप है कॉम्पिटिटिव एग्जाम फंडा नाम के। तो मेरे जो फेसबुक ग्रुप है कॉम्पिटिटिव एग्जाम फंडा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। तो फेसबुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम फंडा नाम से ढूंढना तो मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फंडा ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। और मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम फंडा नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वहां से देखकर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, अच्छा, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। जो देखिए, तो इसका जो थ्योरी है, थ्योरी उतना ज्यादा नहीं है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी में हम लोग क्या करेंगे कि जो थ्योरी है उसका डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, तो इसका शायद 7 से 8 पार्ट होगा, तो 40 से 41 पार्ट होगा, क्योंकि मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल में बहुत आता है। पार्ट 1 में भी आता है, टाइप 1 में भी आता है, टाइप 2 में भी आता है। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है ना, वो सब एग्जाम ओरिएंटेड है, वो कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है। वही सब क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन किया है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 216 लीटर ऑफ मिक्सचर, 216 लीटर ऑफ मिक्सचर मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:1। मिल्क एंड वाटर है 5:1 रेशियो में। ठीक है, अच्छा, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू गेट अ न्यू मिक्सचर विच कॉन्टेन्स 15:4 रेशियो। अच्छा, पहले बोलते हैं रेशियो क्या है। तो 5:1 का मतलब क्या है कि अगर मिक्सचर होगा, उस मिक्सचर में 5 भाग होगा वाटर एंड 1 भाग होगा पानी होगा। ठीक है, सॉरी, 5 भाग होगा मिल्क एंड 1 भाग होगा पानी। इसका मतलब है रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होगा, अगर 5:1 होगा तो क्या है, यहाँ पर 5 भाग है मिल्क एंड 1 भाग है वाटर। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, टोटल मिक्सचर कितना, एक मिनट, टोटल मिक्सचर है 216 लीटर। 216 लीटर में क्या है, 216 लीटर टोटल है। 216 लीटर में मिल्क एंड वाटर कितना रेशियो में है, 5:1 रेशियो में है। अच्छा, तो अगर 5:1 रेशियो में होगा तो मिल्क टोटल कितना होगा, कितना लीटर होगा, 216 इंटू 5/5+1, इसका मतलब 6। ठीक है, तो 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 36 इज इक्वल टू 180 लीटर। तो 180 लीटर कितना हो गया, मिल्क हो गया। एंड तो वाटर कितना होगा, अगर हम 216 से 180 माइनस कर देंगे वही होगा वाटर। तो अगर हम माइनस करेंगे या फिर 216 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5+1 6, तो कितना होगा, 36 होगा, इज इक्वल टू 36 लीटर। कितना है, 36 लीटर है वाटर। अब क्या है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू गेट, तो इसका मतलब क्या है, इस मिक्सचर में अब हमें क्या डालना है, वाटर, पानी डालना है। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि इस वाटर में, इस मिक्सचर में हम x लीटर पानी डालेंगे। क्या करेंगे, x लीटर पानी डालेंगे। अच्छा, अगर x लीटर पानी हम डालेंगे मिक्सचर में तो क्या होगा, पानी का परिमाण भी बढ़ेगा और क्या, मिक्सचर का तो भी क्वांटिटी बढ़ेगा ना। अगर हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, एक तरफ तो पानी का क्वांटिटी बढ़ेगा, दूसरी तरफ क्या होगा,
जो मिक्सचर का भी क्वांटिटी बढ़ेगा। अच्छा, तो नया जो मिक्सचर है उसका टोटल क्वांटिटी कितना है, 216 लीटर प्लस x लीटर, एंड वहां पर मिल्क कितना है, 180 लीटर ही है, एंड पानी कितना हो गया, पानी हो गया 36 लीटर प्लस x लीटर। अच्छा, तो अभी क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है मस्ट बी एडेड टू गेट अ न्यू मिक्सचर विच कंटेन्स 15:4। इसका मतलब क्या, ये जो नया जो मिक्सचर हो गया वहां पर पानी, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 15:4। इसका मतलब क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, तो मिल्क कितना है 180 अपन क्या होगा 36 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 15 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 15 इंटू 15 32, तो 36 प्लस एक्स इज इक्वल टू 48। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 12 लीटर। ठीक है, तो क्या हो गया, तो हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, तो क्या हो गया 12 लीटर वाटर मस्ट बी एडेड, तो 12 लीटर वाटर मस्ट बी एडेड। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वहां पर क्या है, इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट ₹16 per kg be mixed with rice at 9 per kg so that mixture be worth 12 per kg। ठीक है, तो क्या है, क्या कौन सी रेशियो में हमें 16 रुपीज पर केजी और 9 रुपीज पर केजी, ये दोनों जो राइस है उन दोनों राइस को मिक्स करना है, ताकि हमें जो मिक्सचर हो, उन दोनों राइस का जो मिक्सचर हो, उस मिक्सचर का प्राइस कितना हो 12 रुपीज पर केजी। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या करना है, हमें करना है, ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है, ये क्वेश्चन करने के लिए दो कंडीशन है। नंबर 1 कंडीशन है, इफ टू इंडिविजुअल, इफ, ठीक है, इफ टू इंडिविजुअल एंड कॉम्बाइन इज गिवन देन एलिगेशन इज यूज्ड। या एक नंबर क्या है, इफ, ये आप भी लिख लेना है, जो कॉपी में नोट कर लेना, आपकी कॉपी पेपर में नोट कर लेना। इफ टू इंडिविजुअल VIDUL and one combine is given, then allegation is used। इसका मतलब क्या है, दोनों इंडिविजुअल चाहिए एंड एक चाहिए कॉम्बाइन। तो यहाँ पर क्या है, दोनों इंडिविजुअल है। पहला क्या 16 रुपीज पर केजी था पहला राइस, और दूसरा राइस कितना था 9 रुपीज पर केजी। दोनों इंडिविजुअल दिया हुआ है, एक 16 है एक 9 है, एंड कॉम्बाइन करके क्या दिया है, कॉम्बाइन का रुपीज कितना है, प्राइस कितना है 12 पर केजी। सही है ना। तो यहाँ पर इंडिविजुअल का भी प्राइस दिया हुआ है एंड कॉम्बाइन का भी प्राइस दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या एलिगेशन हम यूज कर पाएंगे, यहाँ पर एलिगेशन यूज होगा। ठीक है, और नंबर 2 क्या है, वन शुड बी स्मॉल, वन शुड बी स्मॉल एंड वन शुड बी ग्रेटर। इसका मतलब क्या है, ये जो 12 है, ये 12 में से एक 12 में से कम होगा, स्मॉलर होगा। एक क्या है 9 12 में से स्मॉलर है, और एक क्या है 12 में से ग्रेटर होगा। तो एक स्मॉलर होगा एंड एक ग्रेटर होगा। अगर ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो ये हम क्या एलिगेशन का यूज कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या ये दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस पर हम क्या एलिगेशन का यूज कर पाएंगे। एक तो यहाँ पर दो इंडिविजुअल दिया हुआ है, एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और दूसरे में क्या है वन शुड बी स्मॉल, एक तो स्मॉल है और एक है मिक्सचर ग्रेटर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो पहले करेंगे क्वांटिटी 1, यहाँ पर करेंगे क्वांटिटी 2। क्वांटिटी 1 का प्राइस कितना है ₹9, क्वांटिटी 2 का प्राइस कितना है ₹16। ठीक है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन का प्राइस कितना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का प्राइस है ₹12। ठीक है, तो
कैसे करेंगे हम, तो इसमें से ये मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम 12 से 9 से, तो 12 सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस नहीं लेंगे तो प्लस वैल्यू लेंगे। तो 12 में से अगर हम 9 माइनस सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। अच्छा 3 होगा। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 16 में से अगर हम 12 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो यही हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो, तो हमारा रेशियो कितना है, 4:3। तो 4:3 ही हमारा आंसर है। ठीक है, तो पहले क्या है, पहले हमें इंडिविजुअल दिया हुआ होना चाहिए एंड कॉम्बिनेशन दिया हुआ होना चाहिए। एक तो छोटा होगा 12 से एंड एक क्या होगा, 12 से बड़ा होगा। जो छोटा होगा उसको हम लिखेंगे पहले और जो बड़ा होगा उसको हम लिखेंगे बाद में। इसमें से अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस वैल्यू नहीं लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, वही हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यह है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 15.8 ईयर्स। तो टोटल स्टूडेंट्स का एवरेज एज है 15.8 ईयर्स। वहां पर जो बॉयज का एवरेज एज है 16.4 ईयर एंड गर्ल्स का है 15.4 ईयर्स। ठीक है, अच्छा देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज। तो अब याद करिए कि दूसरे, तो पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, हम एलिगेशन का यूज कर पाएंगे जब जब क्या होगा, कॉम्बाइन दिया हुआ होगा। यहाँ पर कॉम्बाइन दिया हुआ है एंड यहाँ पर इंडिविजुअल दिया हुआ है। अच्छा एक क्या होगा, इस कॉम्बाइन से छोटा होगा, ये छोटा है, और एक क्या है, इस कॉम्बाइन से बड़ा होगा। यहाँ पर बड़ा क्या है, 16.4। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो यहाँ पर हम एलिगेशन का यूज कर पाएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, तो छोटा को लिखेंगे पहले। तो ये क्या है, एक गर्ल्स का है, तो एक यहाँ पर लिखेंगे गर्ल्स। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे बॉयज। अच्छा तो गर्ल्स का कितना है, 15.4 ईयर्स। अच्छा बॉयज का कितना है, 16.4 ईयर्स। एंड जो मिक्सचर का कितना है, मिक्सचर का कितना है, कॉम्बिनेशन का कितना है, 15.8 ईयर्स। अच्छा तो यहाँ पर क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो अगर हम 16.4 से अगर हम 15.8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 0.6 होगा। और अगर हम 15.8 से 15.4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 0.4 होगा। अच्छा तो गर्ल्स इज टू बॉयज क्या होगा, 0.6 इज टू 0.4, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा इज इक्वल टू 3:2 हो गया। तो अब हमें निकालना है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हमें निकालना है बॉयज इज टू गर्ल्स, क्या होगा, 2:3। तो हमारा आंसर क्या है, 2:3। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या है, अ मर्चेंट सेल्स x kg sugar at 8% profit. अच्छा y kg at 18% profit. He gains 14% on the whole. Find the ratio between x and y. पहला वाला सुगर 8% प्रॉफिट में खरीदा, दूसरा वाला क्या हुआ, 18% प्रॉफिट में खरीदा, और दोनों को मिक्स किया और कॉम्बाइन जो हुआ उसको 14% प्रॉफिट में बेच दिया। तो यहाँ पर क्या है, दो इंडिविजुअल है और एक कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर क्या, एलिगेशन का फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन, 14 से छोटा है 8 एंड 14 से बड़ा है 18। तो 2 नंबर कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो अब हमें, तो यहाँ पर हम एलिगेशन का यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। तो यहाँ पर क्या होगा, x को कितना प्रॉफिट में बेचा, 8%। तो यहाँ पर 8% लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा 18% लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, टोटल कॉम्बिनेशन में 14% का फायदा होगा। तो अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। तो 4:6, x:y क्या होगा, 4:6। इसका मतलब क्या, 2 3। इसका मतलब x:y इज इक्वल टू 2:3। ये हमारा आंसर। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, अगर आप लोगों ने पसंद आया तो अपने जो फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना।
और मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन में प्रेस करना। उससे क्या होगा, अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा उस वीडियो का। ठीक है, तो अच्छा, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आप मेरे फेसबुक ग्रुप एंड मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।